हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया था अपना। आज हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन कहते हैं किसको। इससे पहले आपको रिलेशन का बेसिक पता होना चाहिए कि रिलेशन किसको कहते हैं। तो जो फंक्शन जो है हमारा वो एक तरह की रिलेशन ही है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए क्या बताया था कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसको हम रिलेशन कह रहे हैं, ठीक है। बट जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, बट उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हम यूं कहते हैं कि ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब है ये रिलेशन ही बट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो वही आज हम देखेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है तो इसकी स्पेशलिटी क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच या एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन having यूनिक इमेज, यूनिक या सिंगल कह सकते हैं, यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। एक ऐसी रिलेशन जिसमें ईच एंड एवरी यानी हर एलिमेंट की यूनिक या सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन में कुछ एक वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं जैसे कि डोमेन, ठीक है। तो डोमेन के बारे में हमने रिलेशन में पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है। और तो एक तो था डोमेन, दूसरा है इमेज, ठीक है। इमेज किसको कहते हैं, और एक इसमें मैंने लिखा है कोडोमेन, ठीक है। बाकी तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ एक स्पेशल टाइप की रिलेशन रहेगी। स्पेशलिटी हमारी क्या है वो लिखी गई है कि हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन। जैसे सपोज करो ये कोई रिलेशन है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी सी डी। मैं यूं कह रहा हूं कि 1 सी के साथ अटैच है, 2 3 बी के साथ है, 4 सी के साथ है, इस टाइप से ये कोई रिलेशन है। बट हमारे से पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या कहती है। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन। तो डोमेन किसको कह रहे हैं हम, इधर वाले सेट को हम डोमेन कह रहे हैं रिलेशन में, ठीक है। ये हमारा क्या था, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ से जो जो वैल्यूज आ रही है वो हमारा क्या था, डोमेन। जैसे 1 2 3 4, और ये इस सेट में कोडोमेन, और जो अटैच हुए हैं वो क्या है, रेंज। ये हमने रिलेशन में पढ़ा था। तो उसी से मिलते जुलते टर्म है ईच एलिमेंट, मतलब इधर का हर एलिमेंट यूनिक इमेज दे। यूनिक मतलब सिंगल। अब इमेज किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, 1 की इमेज क्या है, सी। इमेज ऑफ 1 इज सी, तो ये इमेज कहलाती है इमेज ऑफ 1 इज सी। इमेज ऑफ 2 इज ए, इमेज ऑफ 3 इज बी, इमेज ऑफ 4 इज सी, ठीक है। इस टाइप से 4 की इमेज क्या है, सी। और इस साइड से इस साइड अगर रिवर्स में हम बोलें तो हम ये कहेंगे कि परी इमेज ऑफ बी इज 3, ऐसे भी कह सकते हैं परी इमेज, इसको परी इमेज कह रहे हैं। परी इमेज ऑफ बी इज 3, परी इमेज ऑफ ए इज 2, परी इमेज ऑफ ए इज 2। और हम यूं कहें कि परी इमेज ऑफ सी, तो परी इमेज ऑफ सी क्या है, 1 एंड 4। तो अगर बात करें परी इमेज की, परी इमेज ऑफ सी इज 1 एंड 4, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि परी इमेज ऑफ डी, तो परी इमेज ऑफ डी इज नथिंग, है ही नहीं परी इमेज ऑफ डी। तो रेंज है हमारा एबीसी, कोडोमेन है एबीसीडी, इधर ये डोमेन है हमारा 1 2 3 4। अब फंक्शन की अगर बात करें तो ऐसी रिलेशन जिसमें ये हर एलिमेंट इंक्लूडेड हो। रिलेशन में
तो ऐसे हो सकता था जैसे यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, तो 5 की कोई इमेज न बने, वो क्या है, वो एक रिलेशन है। बट फंक्शन में क्या कहता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की क्या रहे, यूनिक इमेज रहे, सिंगल इमेज रहे, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन में तो ऐसी रिलेशन को क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये देख के ये बताओ कि ये जो मैंने यहाँ रिलेशन लिखी है आर, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, यूनिक मतलब सिंगल इमेज हो, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। तो बताओ इसमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है या नहीं है, इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने 1 की इमेज क्या लिख दिया, C, और 4 की इमेज भी क्या लिखा है, C। तो क्या ये यूनिक इमेज की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा इसका कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यूनिक कैसे है कि 1 की जो इमेज है वो क्या है, C है, 1 की कोई और इमेज नहीं है। इसी तरह 2 की अगर इमेज की बात करें तो ओनली यूनिक इमेज, सिंगल इमेज है। 3 की भी सिंगल इमेज है, 4 की भी सिंगल इमेज है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ फंक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज में कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हम एरो डायग्राम से यहाँ देख रहे हैं, जैसे एरो डायग्राम यहाँ लिख दिया मैंने ABC, यहाँ लिख दिया 2 4 6 8। तो मैं अगर यूं लिख दूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैविंग यूनिक इमेज। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं यूं लिख देता हूं कि यहाँ D है, फिर आप क्या आंसर देंगे, नो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि एलिमेंट D इन डोमेन नॉट हैविंग इमेज, ठीक है, D की कोई इमेज नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसी टाइप से अगर सपोज करो मैं इसको यूं लिख देता हूं इस टाइप से, तो अब क्या आंसर देंगे हम, अब भी नो आंसर देंगे। इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट C हैविंग 2 इमेजेस, C की 2 इमेज बन रही है, क्या है 2 and 8, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि डाइवर्ज हो गया, ठीक है, डाइवर्जेंट सिस्टम बना एक तरह से, ऐसे ऐसे एरो जा रही है यहाँ से, ठीक है, डाइवर्जेंट, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर एरो जाए इसको हम कह रहे हैं कन्वर्जेंट, इसको डाइवर्ज कह रहे हैं, इसको कन्वर्ज कह रहे हैं। तो इस टाइप का हो तो फंक्शन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट की उसमें यूनिक इमेज रहेगी। तो आप डेफिनेशन पे अच्छी तरह ध्यान दें कि डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। इस डेफिनेशन से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे फंक्शन में। इसके अलावा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आप रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बाई फॉर्मूला और बाई एरो डायग्राम से फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने रिलेशन में किया था। ये तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके बाद कुछ एक फंक्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो कौन से फंक्शन होंगे, इस फंक्शन को हम ओड फंक्शन कहेंगे, इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो टाइप में ये भी थोड़ा ध्यान दें कि ओड फंक्शन कौन सा होगा और इवन फंक्शन कौन सा होगा। इवन फंक्शन, ठीक है, और सेकंड वन इज ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन वो होगा जिसमें x को अगर हम -x से रिप्लेस कर दें तो उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट न हो, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखो f(x = x² + 21), ठीक है। इसमें अगर हम x को रिप्लेस कर दें -x से तो -x² + 21 रहेगा, और इसको हम x² + 21 लिखेंगे, और ये हमारा क्या था, फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से x पावर 4 में है, x पावर 6 में है, ठीक है। यहाँ भी अगर x पावर 4 लिखा हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, इस टाइप से, दैट मीन इवन पावर में अगर हमारा फंक्शन है तो उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। कुछ एक फंक्शन और भी है, जैसे मॉडुलस फंक्शन इवन फंक्शन होता है,
जो पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन रही हमारी इवन फंक्शन की कि f ऑफ माइनस एक्स, अगर f(x) आए तो उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा, इवन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके रिवर्स ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में क्या रहेगा हमारा कि जैसे f(x) सपोज करो x³ प्लस 21x प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, प्लस 3, ठीक है, x³ प्लस 21x, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसमें अगर हम x को -x से रिप्लेस करें, तरीका यही है कि आपको x को रिप्लेस करना है -x से, आपको पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो x को अगर रिप्लेस करें -x से तो ये रहेगा हमारा x की जगह ब्रैकेट लगा के आप -x रखें तो -x³ माइनस 21x, माइनस कॉमन ले लें तो x³ प्लस 21x, यानी इसको -fx लिखा जा सकता है। ये हमारा fx था x³ प्लस 21x, यानी ऑड फंक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम यूं कहेंगे f ऑफ -x, अगर -fx आ रहा है तो उस फंक्शन को क्या कह रहे हैं, ऑड फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, f ऑफ -x इक्वल टू -fx आए तो उस फंक्शन को क्या कह रहे हैं हम, ऑड फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की। आप रिप्लेस करें x को -x से, अगर उस माइनस वो एलिमिनेट होगी और फंक्शन एज इट इज रहा तो उसको हम इवन कहेंगे, और माइनस अगर कॉमन लेने पे सेम फंक्शन बन रहा है तो उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फंक्शन है वो या तो इवन रहेंगे या ओड रहेंगे, बिल्कुल नहीं है। कई फंक्शन ऐसे भी हैं जो ना तो इवन है ना ओड है। सपोज करो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ f(x) इक्वल टू, जैसे मैंने ये लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस फंक्शन में अगर हम x को रिप्लेस करें -x से तो दोनों में से कोई सी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, x को -x से जैसे रिप्लेस करने सपोज करो तो यहाँ रहेगा हमारा x² यहाँ -2x प्लस 23। अब अगर माइनस कॉमन लें तो भी fx नहीं बन रहा और ऑलरेडी भी fx नहीं बन रहा, तो इट इज नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ओड है। तो कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं, मतलब कुछ एक फंक्शन ही रहेंगे हमारे जो कि इवन फंक्शन होंगे और कुछ एक फंक्शन ही है हमारे जो कि ओड फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इवन फंक्शन ओड फंक्शन के बारे में पढ़े। इसके अलावा जो फंक्शन के टाइप हैं उनमें इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो बता रहा हूँ कि आप बुक में से फंक्शन के टाइप को पढ़ के देखिए, काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। फंक्शन का जो टॉपिक है वो आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, अच्छी तरह पढ़े, कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी ये काफी यूजफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे एक फंक्शन और है जिसको हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किस टाइप का होता है, तो इससे पहले हम ये कहें कि मॉडुलस फंक्शन, एक फंक्शन ये भी होता है मॉडुलस फंक्शन। तो इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन, तो यू नो इट वेरी वेल। मॉडुलस फंक्शन ये बिल्कुल सिंपल है, ये नोटेशन रहती है fx इक्वल टू मॉडुलस x, इसको ऐसे लिखा जाता है fx इक्वल टू मॉडुलस x। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर x को हम -x भी रखते हैं तो ये पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मॉडुलस x उसका आंसर आएगा। जैसे हम f2 की वैल्यू निकालें इसमें तो भी 2 आएगी और f-2 की इसमें वैल्यू निकालें तो भी 2 आएगी। ठीक है, नेगेटिव को क्या कर देता है, ये पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कर देता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो था हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो थोड़ा सा नोटेशन पे ध्यान दें, जैसे मॉडुलस की नोटेशन हमने इस तरह से लगाई है कि इस टाइप के फंक्शन को मॉडुलस कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वैसे लिखा जाएगा f(x) इक्वल टू, ये सिंबल हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां कोई फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है अंदर, अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यहाँ वैल्यू रखेंगे, जैसे सपोज करो 2 रख लिया, तो यहाँ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएंगे
जैसे f x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है मैंने, तो जो x यहाँ रखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ अगर हम लिख लें 2x + 3 तो उसके अकॉर्डिंग हम x को 1 2 3 जो भी पुट करेंगे। तो थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी पे ध्यान दें आप। जैसे सपोज करो हमें f2 की वैल्यू पूछा गया है, तो f2 की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, ठीक है। बट अगर हमें, क्योंकि इंटीजर वैल्यू देगा, बट अगर हमें 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है तो हम यहाँ 2.1 लिखेंगे, और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह से अगर हमारे से 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो 2.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। इसी टाइप से 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है, इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक कि 2.999 की अगर बात करें तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। 3.1 का 3 आएगा, मतलब 3 से आके 3.999 तक 3 ही रहेगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव अगर नंबर है तो उसकी बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आंसर देगा। दूसरा, अगर हमारा नंबर नेगेटिव है, सपोज करो माइनस का 2.1 है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है -2.1 का, वो माइनस का 3 आएगा। इस पे खास ध्यान दें कि माइनस में क्या करेंगे हम, -2.1 का -3 आएगा। इसी तरह से -2 कुछ भी है, सपोज करो 9 है, तो -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमारे इंटीजर नंबर है 0 1 2 3 -1, इट्स नेगेटिव -2 -3, ठीक है। तो जो भी नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे इधर वाला वैल्यू हमारा आंसर देगा, ठीक है। सपोज करो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो आंसर इज 3, 3.9 का पूछा है तो भी आंसर इज 3, 2.4 का पूछा है तो आंसर 2, इससे जस्ट इधर वाला जो है वो हमारा नंबर आंसर रहेगा। इसी तरह माइनस की अगर बात करें, माइनस का 2.1, तो ये 2 है, माइनस का 2.1 इधर है, तो इससे इधर शिफ्ट करेगा ना कि वापस जाएगा ये, तो इधर जो इंटीजर आएगा वो इंटीजर ये आंसर देगा। तो माइनस के 2.1 का क्या आंसर देगा, ये -3। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जरूर पढ़ के देखें। और इसमें कुछ खास फंक्शन नहीं है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने लिखी हुई है इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अच्छी तरह साथ चैप्टर आप कंप्लीट करते रहे एक्सरसाइज वाइज, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। स्कूल में डाउट क्लासेस चल रही हैं, आप डाउट क्लासेस लगा सकते हैं, वहां पे अपने डाउट ले सकते हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन r बी डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर सच दैट r इक्वल टू, इस तरह लिखा हुआ है r इक्वल टू, ये रिलेशन है हमारी x y, सेट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, सच दैट y इक्वल टू 2x, और x y जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये एक रिलेशन लिखी गई है। व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। तो हमारे से पूछा गया है कि इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा, ठीक है। तीन बातें पूछी गई है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और इसके बाद ये पूछा है कि जो ये रिलेशन है वो फंक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम इसका आइडिया लेके देखें कि हमारी जो रिलेशन है वो किस टाइप की रिलेशन है, तो रिलेशन में क्या है कि दो एलिमेंट होते हैं पेयर में, ये लिखा हुआ है एक्स वाई, इसीलिए यहाँ डेफिनेशन रहती है कि रिलेशन रियल में है क्या। रिलेशन हमारी है कि y इक्वल टू 2x, यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट का क्या रहने वाला है, डबल रहने वाला है। और जो सेट है हमारी वो क्या है, नेचुरल है, यानी इस साइड भी नेचुरल नंबर है सारे, इस साइड भी सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर 1 2 3 4 5 सारे ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए सेट वेक्टर लिखी हुई है।
कुछ एक नंबर हमने यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह से सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप से जो भी नंबर है वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और दोनों के दोनों सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन डिफाइन की हुई है। तो रिलेशन को अगर समझ के देखें तो 1 की इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, डबल रहेगा फर्स्ट एलिमेंट से। इसी तरह 2 की इमेज क्या बनेगी, 4। इसी तरह 3 की इमेज क्या बनेगी, 6। 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10, 6 की इमेज 12, 7 की इमेज 14। इसी तरह से एंड सो ऑन, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसी तरह इनफिनिटी चलता रहेगा, सेकंड एलिमेंट डबल रहेगा फर्स्ट से। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का। तो डोमेन इधर से जो x की वैल्यू है उसको हम डोमेन कह रहे हैं। तो डोमेन क्या क्या लग रहा है, डोमेन यहाँ क्या रहना चाहिए, तो डोमेन में तो सारे के सारे क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, इसलिए इसका डोमेन जो है उसके बारे में क्या लिखेंगे, n लिख देते हैं, कैपिटल N नेचुरल की नोटेशन है कि डोमेन क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। कोडोमेन की अगर बात करें तो कोडोमेन ये इधर वाला जो सेट है उस सेट में किस टाइप के नंबर हैं, तो कोडोमेन में भी हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन भी नेचुरल रहने वाला है। बात करें यहाँ रेंज की, तो रेंज के बारे में देखो क्या बताया गया है, रिलेशन में भी बताया था कि रेंज किसको कहते हैं, जो एलिमेंट हमारे अटैच होते जा रहे हैं, जिन जो यूज होते जा रहे हैं एक तरह से, और दूसरे वे में अगर बात करें तो y की वैल्यू को हम रेंज कह रहे हैं कि x हमने पुट किया, y की जो वैल्यूज आ रही है उनको हम क्या कह रहे हैं, रेंज कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो रेंज हमारी किस टाइप की है, देखो सारे नंबर यहाँ नहीं लिखे जा सकते, रेंज में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। जैसे हमने डोमेन में सारे नहीं लिखे, हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया कि नेचुरल नंबर। इसी तरह कोडोमेन में सारे शो नहीं किए, हमने लिख दिया नेचुरल नंबर। इसी तरह रेंज में हम सारे नहीं लिखेंगे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर, बिकॉज 3 जो है वो रेंज में है ही नहीं। ठीक है, 5 जो है रेंज में है ही नहीं, तो रेंज में है क्या, 3 5 नहीं है, तो 2 है, 4 है, 1 नहीं है, बीच बीच में से कुछ एक नंबर है। तो जो नंबरों की ये जो कैटेगरीज निकल के आएगी, इन नंबरों को क्या कहते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं। ध्यान से देखें तो 2 4 6 8 ये हमारे सारे इसमें आएंगे। तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज में हमारे क्या रहेंगे, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये रेंज के बारे में आंसर देंगे कि रेंज इस क्वेश्चन में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमें बताना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि डोमेन बताएं, रेंज बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा ही सिंपल है, आप एक्सरसाइज में से ट्राई करके देखें। यहाँ एक सेट दिया गया है हमें x 1 2 3 4, एक सेट y दिया गया है, और उन x और y के बीच में रिलेशन अच्छी तरह बताई गई है। यहाँ आप इसका वेन डायग्राम या एरो डायग्राम बनाएं, और इससे आप देखें कि ईच एंड एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। तो ये ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम इसमें डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या निकालना है हमें, एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू, हमें कुछ एक वैल्यूज इसमें निकाल के बतानी है। तो f(x) इक्वल टू है हमारा 4x² + 2x - 3। हमारे से पूछा गया जैसे कि f1 बताएं आप या f-1 बताएं, f2 पूछा गया है, f-1 पूछा गया है, fa पूछा गया है, f of f1 पूछा गया है। ठीक है, तो एक देखो इसमें जैसे f-1 पूछा गया है तो आप रिप्लेस करें, ब्रैकेट जरूर लगाएं, अदरवाइज माइनस प्लस की मिस्टेक इसमें हो सकती है। f of -1 मींस आप x को रिप्लेस करें -1 से, विद ब्रैकेट आप जरूर यूज करें। तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1, तो यहाँ 4 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस +2 और ये -3, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आया, 3 आया। सिमिलरली हमारे से ये पूछा जा रहा है कि f of f1 पूछा है इसमें, f of f1। ठीक है, तो सबसे पहले हम f1 फाइंड आउट करेंगे, f1 की जो वैल्यू आई जैसे 6 आई, 3 आई, 4 आई, वो वैल्यू दोबारा से f में रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, f of
f1। यहाँ सबसे पहले हम f1 निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले हम f1 निकालेंगे। f1 मींस x को रिप्लेस किया 1 से, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, ये रहेगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 3, तो दैट इज -1। तो f1 की वैल्यू क्या आई? -1। तो अब हमें निकालना है f ऑफ f1, पूछा था f1 की वैल्यू आई -1, यानी हमें निकालना है f ऑफ -1। f ऑफ -1 हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो f ऑफ f1 का आंसर भी क्या आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने यही काम करना है। आपको a सेट b सेट दिया गया है, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है y = x² + 1, इसमें वैल्यूज पुट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है देखो, ये क्या है? इसमें लिखा है कि लेट f कोई फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 1 की इमेज 1 इस टाइप से लिखा हुआ है, 1 की इमेज 1 ऐसे पढ़ेंगे इसको, 2 की इमेज 3 और 0 की इमेज -1 और -1 की इमेज -3, 0 की इमेज -1 और -1 की इमेज -3। ये कहता है कोई फंक्शन है, बट इसके बारे में लिखा है कि ये लीनियर फंक्शन है, z * z फाइंड f(x), बी ए लीनियर फंक्शन, ये बात लिखी इसमें, बी ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, फाइंड फंक्शन, फाइंड f(x), इस फंक्शन को बताएं कि किस टाइप का था, x में आप आंसर दें। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसमें हमने x को 1 रखा, y की वैल्यू 1 आई, या f(x) की वैल्यू 1 आई, 2 रखा तो 3 आंसर आया, 0 रखा तो -1 और -1 रखा तो -3 आंसर आया। वो हमें फंक्शन निकालना है, बट हमें ये दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसको मान लेते हैं हम लेट f(x) = लीनियर, किस टाइप का आएगा? पावर में नहीं होगा, जैसे 2x + 3 5x - 4 या 5x या x, ये सारे क्या हैं? लीनियर फंक्शन है जो स्क्वायर क्यूब में नहीं है, x पावर 1 में है, उनको हम क्या करें? लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो देखो ax + b टाइप का होता है कि a is not equal to 0, और ये हमारा लीनियर फंक्शन है। तो देखो अब इसमें कहता है कि 1 का आंसर 1 देगा ये। ठीक है, यानी x को अगर हम 1 रखेंगे तो फाइनल आंसर 1 रहेगा, 2 रखेंगे तो 3 रहेगा, 0 रखेंगे तो -1 रहेगा। तो अब इसमें हम रखते हैं वैल्यू f1, x को अगर 1 रखें, यहाँ a + b आएगा, उसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसी तरह अगर हम x को 2 रखें तो f2 हमारा आएगा 2a + b, और वैल्यू क्या देगा? ये 3 देगा। ये देखो समझ में आया कि नहीं आया? a + b 1 कैसे आया, 2a + b 3 कैसे आया? ये लीनियर फंक्शन गिवन था, आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन किस टाइप का होता है? ax + b टाइप का। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो। अब हम a b की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या थर्ड रख दें तो डायरेक्ट ही एक की वैल्यू आ रही है। जैसे x को अगर हम 0 रख लें, x को 0 रखेंगे तो यहाँ 0 + b रहेगा, और आंसर इज -1, तो b की वैल्यू तो डायरेक्टली -1 आएगी इससे। ठीक है, एक और भी रख सकते हो आप, बट हम इन दो इक्वेशनों को सोल्व करके भी a b निकाल सकते हैं। थर्ड से b अगर डायरेक्ट आए तो ये b की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ, a + b = 1 में b की जगह -1 रखेंगे तो -1 इधर जाके +1, दिस इंप्लाइज a = क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर a और b आ गए हैं तो फंक्शन पे